का पूरा डिजिटल बेस होगा। और इसी के साथ हमने दूसरा प्रोग्राम शुरू किया है, नेशनल प्रोग्राम ऑन वेगान प्रोडक्ट्स। वेगान आप समझते होंगे कि वेजिटेरियन नॉन वेज, जिसकी कि विश्व के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कृपया करके हमको इसमें आप थोड़ा और हमको सहयोग दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे, ऐसा मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर फेडरिक फ्रॉम बैनरी सेट अबाउट आवर इंटरनेशनल एग्जीबिशन। आने दो, आने दो। Because I'm very happy for this international flair, for this big stage. Thank you very much for Radhika from Bhagat Seed, which is our seed supplier. Thank you very much for you, for the invitation. So when I will come back to Germany, the first what I will do is preparing to return to India. Thank you very much. मिस्टर हिमांशु जुनेजा, सेलेक्टस कंपनी जो इटली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, मैं चाहूँगा कि वो हमारी जो एग्जीबिशन हम लोग जो करने जा रहे हैं उसके बारे में, ये नेशनल इंटरनेशनल सभी एग्जीबिशन से जुड़े रहे हैं और आज सेलेक्टा कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताएं और क्या हिंदुस्तान में हमारे नर्सरी मैन्स को इन एग्जीबिशंस की ज़रूरत है नहीं है, उसके ऊपर अपना नॉलेज शेयर करें। सबसे पहले नमस्कार सभी को। जैसा सर ने बोला, एग्जीबिशन इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर ने अपनी स्पीच में भी बोला था कि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। तो आईएनए का एक सबका मिलके कि योगदान बनना चाहिए कि सब अवेयरनेस बढ़ाएं एग्जीबिशन करके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वैरायटीज़ के बारे में पता चले, सेल्स बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के प्रति मोर अवेयरनेस हों। तो मेरी ये सर से आशा है कि सर अच्छा एग्जीबिशन करेंगे और सब लोग मिलके सब एग्जीबिशन में सर के साथ मिलें और अच्छा योगदान दें अपना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जुनेजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री भूपेंद्र चतुर्वेदी जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में दो शब्द करें, उसके विजन के बारे में कुछ शेयर करें हमारे सभी भाइयों से। Dear friends, hello to everybody and regard to my seniors, age-wise and the knowledge-wise. YP सिंह साहब ने मुझे बोला कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, सेमिनार्स की या एग्जीबिशंस की या गेट टुगेदर की। बेसिकली ये तो बहुत पुराना हमारा चला आ रहा है कि जब हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो हैं, जब दो जने मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। एंड स्पेशली हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, एग्रीकल्चर इज़ एवर लास्टिंग लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग हमारी, आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 35 ईयर्स, मेरी लर्निंग आज तक ख़त्म नहीं हुई। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे बुक बढ़ती जा रही है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि हमारा ओल्ड कल्चर के लिए डॉक्टर विद्यार्थी साहब ने कहा कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस, जो हमारा ओल्ड हेरिटेज है रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, इट वाज वेरी वास्ट। बट विद द टाइम हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से पीछे आ गए। सो आई विल गिव द वर्ड फ्यूजन। फ्यूजन इज रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री वेयर वी कैन मीट अप विद आवर ओल्ड हेरिटेज, नॉलेज, traditions with a new technology which everybody is adopting in the overseas. So मुझे सबसे पहले मालूम पड़ा जब मैंने एक एग्जीबिशन लैंडस्केपिंग, आई बिलोंग टू लैंडस्केप इंडस्ट्री ऑल्सो, तो मैंने सिंगापुर में एक एग्जीबिशन अटेंड किया। उस समय हम लोगों ने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट इंडिया में किया था। हमें लगता था कि इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब हमने वहाँ विजिट किया तो मालूम पड़ा हम कितना पीछे हैं और उनसे कई चीज़ें सीखने को मिली। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि इस एग्जीबिशन से या इस तरह की और एग्जीबिशन भी अगर हम करते रहें तो हमें सीखने को मिलेगा, हमारे नर्सरी मैन्स को भी। और जो विजिट करने की बात है बाहर जाने की, बहुत सिस्टम्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा नर्सरी में प्रॉब्लम मुझे दो चीज़ों का लगता है।
जो मुझे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाईपी सिंह साहब से उस पर एड्रेस करें। एक तो स्टैंडर्डाइजेशन का, हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है। हमारा एक अगर प्लांट एग्लोनी में अगर पुणे में है तो वो दिल्ली में उस सेम कंडीशन का नहीं मिल रहा, या महाराष्ट्र में है तो हैदराबाद में नहीं मिल रहा। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेकेंडली, हमारे फार्मर्स या नर्सरी मैन हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोरकास्ट ऑफ द स्पीसीज़। हमें ये पता नहीं कि 3 साल बाद हमारा मार्केट हमें क्या रिक्वायरमेंट देगा। पीछे अभी मालूम पड़ा कि बहुत शॉर्ट सप्लाई रहा हमारे एवेन्यू ट्रीज़ का, बिकॉज उनको कभी हमारे फार्मर्स को बताया नहीं गया कि 3 साल बाद में टर्मिनलिया मेंटली चाहिएगा या नीम चाहिएगा या हमें कैसिया फेस्टुला चाहिएगा, बिकॉज दे डोंट नो। सो ये फोरकास्ट, देयर शुड बी सम मेथोडोलॉजी वेयर वी कैन डू द फोरकास्ट फॉर द नर्सरीज। सो दीज आर द थिंग्स। बहुत आप लोगों को काफ़ी अच्छी लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए आपका, बट आई विल रिक्वेस्ट यू, इंटरेक्शन बढ़ाइए प्लीज़ आपस में, और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करिए। इट्स गोइंग टू हेल्प एवरीबडी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भूपेन जी, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर मिनाज, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आके 2 शब्द कहें हमारे प्रोग्राम और एग्जीबिशन के बारे में। वेलकम। थैंक यू वेरी मच वाईपी सिंह जी। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने, मैं तो पहली बार आपके इस कार्यक्रम में आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोग एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए और अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मैं पीछे देख रहा था, आपस में काफ़ी बातें वो लोग कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर की तरफ से आपको अश्योर करता हूँ कि जो हमारी 28 हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स की जो एसोसिएशंस हैं वो सब आपके जो आपका प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर भी पूरी तरह से आपके साथ जिस भी रूप में आप चाहेंगे आपके साथ पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी, और हम इसमें पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ एक चीज़ें जो मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करनी चाहिए, ज़रूरी समझता हूँ। मैं एक छोटे से स्टेट से आता हूँ, हिमाचल प्रदेश से, और एक छोटा सा मेरा फार्म भी है, और उसमें जो चीज़ें, जो कमियाँ मैंने वहाँ देखी, महसूस की, वो मैं थोड़ा सा आपसे 2 मिनट के लिए शेयर करूँगा। ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, नर्सरी जो है वो हर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आदमी की बैकबोन है। नर्सरी अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, और इसका दंश हम सदियों से भुगते आ रहे हैं। मैं सही में बताऊं, जो टेम्परेट रीजन में जितने भी हम हॉर्टिकल्चर फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो उसका अनुभव हमारे पास है वो शायद ही देश के अंदर किसी के पास होगा। आज भी हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 25,000 नर्सरीज जो हैं रजिस्टर हैं, और उस स्टेट में हम पौधों की डिमांड आज भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम विदेशों के ऊपर निर्भर हैं। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, क्या नहीं करती, वो उनका काम है, उसके बारे में ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं भी इसी फर्टिनिटी से आता हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर फिर भी हमें इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वालिटी नर्सरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज भी हिमाचल प्रदेश में कम से कम 5 लाख पौधे जो हैं हर साल हम शॉर्टेज पाते हैं, जब हम एप्पल ग्रोवर्स को या स्टोन फ्रूट ग्रोवर्स को नर्सरी प्लांट जो है उपलब्ध कराने की बात करते हैं। कम से कम 5 लाख। और ये एक अकेले हिमाचल की समस्या नहीं है, उत्तराखंड में भी यही समस्या है, J&K में भी यही समस्या है, नॉर्थ ईस्ट में भी यही समस्या है। इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी एक और अहम बात, आप सभी लोग जो नर्सरी एसोसिएशन से जुड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो नर्सरी एक्ट है उसके तहत आप कृपा करके
सारी चीज़ों को ध्यान रख करके ही अपनी नर्सरी पैदा करें और क्वालिटी नर्सरी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक गलती का खामियाजा हमें 5-6 साल बाद पता लगता है पौधे के रूप में कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें नहीं प्राप्त हुई, और उसका जो 6 साल उसका प्रोडक्शन जो पीरियड है, वो 6 साल का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप होता है, उसकी इनकम पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, जो यहाँ बहुत सारे सरकारी अधिकारी आए हैं, साइंटिस्ट यहाँ आए हैं, इनसे मेरी एक छोटी सी इल्तजा है। साहब, हम जब भी, क्योंकि मैं भी थोड़े ही वक्त के लिए रहा हूँ पर सरकार में रहा हूँ, जब भी हम कभी किसी एग्जीबिशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस एग्जीबिशन में जो मार्केटिंग से या किसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड एग्जीबिशन है उसमें हम अपनी प्रदर्शनियां लगाते हैं। ये काम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का भी है ये। और जब बेचने की बात आती है, अगर उनसे पूछें कि नहीं जी बेचना हमारा काम नहीं है, हमारा तो सिर्फ दिखाना काम है। सर, मेरा जो ये आपका एग्जीबिशन जो आप शुरू करने जा रहे हैं, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको कन्फाइंड करिए कि उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ ही हों। अगर वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए एग्जीबिशन नहीं है तो उसको एग्जीबिशन नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे एग्जीबिशन हिंदुस्तान में हो रहे हैं, होते हैं, मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी अटेंड किए हैं। हालत क्या है कि वहाँ सब के सब जो हैं सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं, जब बिजनेस की बात करते हैं तो सब के हाथ खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन संस्थान को और उन एसोसिएशंस को इसमें इन्वॉल्व करना है जिनसे कि बिजनेस की जिनको ज़रूरत है, और इस चीज़ को बिजनेस के रूप में आप नर्सरी वाले भी सोचिए, बिजनेस के रूप में इसको लेके चलिए। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, नर्सरी एक्ट अभी शायद इन फोर्स है, अभी मेरा ख्याल है इसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं। मैं भी मेंबर रहा हूँ सर, उसका जो कमेटी थी, तो संजीव अग्रवाल जी ने मुझे भी इसके लिए नॉमिनेट किया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर कृपा करके जब नर्सरी एक्ट बने तो ये इंश्योर जरूर कीजिए कि उसके अंदर सजा का प्रावधान जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका खामियाजा जो है हर फ्रूट ग्रोवर जो है वो भुगतता है। तो इस चीज़ को मैं आज भी आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश के कई, अगर उसमें शहरों में जाएंगे आप तो सड़क के किनारे जो है वो नर्सरी बेचते हुए मिल जाएंगे आपको। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि बहुत सारे नर्सरी कंटेमिनेट होकर के दूसरी फील्ड में जाती है और वहाँ पे उससे उसके जो प्लांटिंग मटेरियल है उसके ऊपर तो फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरी आपसे इल्तिजा है कि इसके ऊपर ध्यान दें। और दूसरा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए जो मेरा 24-25 साल का तजर्बा है वो तो ये कहता है कि अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं उसको अगर मेंटेन कर पाएँ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई काम नहीं है हमारे पास। तो इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूँगा, खासकर वाईपी सिंह जी का। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है सिंह साहब। मैं आपको CIH की तरफ से और अपनी एसोसिएशंस की तरफ से, जो 28 एसोसिएशंस हैं, उनकी तरफ से आपको इंश्योर करता हूं कि हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं मिस्टर मल्होत्रा जो गार्डन नीड से हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनका अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर है एग्जीबिशंस और मार्केटिंग के ऊपर, कि वो अपना कुछ एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के साथ शेयर करें। मिस्टर मल्होत्रा, गौतम जी। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा INA का और YP सिंह जी का कि इस मंच में आने का मुझे मौका मिला। तो अगर हम कंपैरिजन करें यूरोपियन कंट्रीज से इंडिया को, तो अभी तक हॉर्टिकल्चर जो इंडिया में ग्रो हुआ है सिर्फ 10 से 15% ही ग्रो हुआ है। अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारे पास 85% ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी बाकी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो
तो इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, जो कि 17% पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करती है पॉपुलेशन के अंदर। और साथ साथ में अगर हम ये देखें कि इंडिया में पॉल्यूशन कितना आता है, तो वो इंडिया 3rd नंबर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर में पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। नवंबर में अगर आप दिल्ली के अंदर रहें तो आपको 20 सिगरेट पीने जितना पॉल्यूशन इनहेल करना पड़ता है नवंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर में दिल्ली के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि गार्डनिंग हमारा बिजनेस नहीं है, गार्डनिंग हमारी मजबूरी है, इसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो इवेंट हैं वो हमारे लिए अवेयरनेस बढ़ाते हैं और सही सोर्सिंग और सही सब लोगों के लिए B2B और